रसूल अल्लाह, खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरे दामन में आकर के लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये किस पापी इंसान का खून मेरे दामन से आकर के लग गया है। तब तक कि किसी ने हजरत माइस को और पत्थर मारा, और जब वो उनको पत्थर मारा जा रहा था, जब उनके खोपड़ी में, उनके सर में यह हड्डी का टुकड़ा लगा। तुम सब के सब मुकम्मल अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि फलाह पा जाओ, ताकि कामयाब हो जाओ। हजरात मोहतरम, रब फरमाता है कि तुम सब के सब तौबा करो ताकि फलाह पा जाओ, ताकि कामयाब हो जाओ। हजरात मोहतरम, अब पता ये चला कि इंसान अगर गुनाह कर लेता है और गुनाह करने के बाद में वो तौबा करे तो रब ताला उसके तौबा को कबूल फरमा लेता है। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है कि गोया उसने गुनाह नहीं किया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब पता ये चला कि इंसान अगर कुछ गुनाह कर लेता है, गुनाहों के करीब चला जाता है, लेकिन जाने के बाद में वो एहसास कर ले और रब की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए, तो रब ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, बेशक बेशक, उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन आओ ज़रा देखो, आज भी हम और आप गुनाह कर रहे हैं, आज हम और आप गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। लेकिन पहले के लोग अगर गुनाह करते थे, अगर वो गुनाह कर लिया करते थे तो उनके माथे के ऊपर लिख दिया जाता था कि इस इंसान ने फला गुनाह किए हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की रुसवाई होती थी। उसके दरवाजे के, मकान के दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इस शख्स ने फला गुनाह किए, जिसके वजह से उसकी ज़िल्लत व रुसवाई होती थी। लेकिन आज हम और आप भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे और आपके गुनाह छुपे होते हैं। रब जानता है कि इस बंदे ने ये गुनाह किए हैं, बाकी लोगों से पोशीदा रहता है, छुपा रहता है। हजरात मोहतरम, ये रब के महबूब का करम है कि अगर मेरा और तेरा नबी ना होता तो हमारा और आपका बुरा हाल होता। लेकिन इंसान अगर गुनाह करे और गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। गुनाहों से जब वो तौबा कर लेता है और फिर गुनाह के करीब नहीं जाता है तो वो फलाह पा जाता है, उसके लिए कामयाबी हो जाती है। आप आए ज़रा देखें कि रब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम ज़र्रा बराबर नेकी करोगे तो वो भी देखोगे, और अगर ज़र्रा बराबर बुराई करोगे तो वो भी देखोगे। क़यामत के मैदान में आपकी छोटी छोटी नेकियां भी होंगी और छोटे छोटे जो गुनाह किए हो वो सारे गुनाह भी आपके पास मौजूद होंगे। सारी गुनाह आप देखोगे तो आप छोटी नेकी को ये ना समझा करो कि ये छोटी नेकी है, ये छोटा काम है, इसको करने से क्या फ़ायदा है। और हर छोटे गुनाह को ये ना जाना करो कि ये छोटा गुनाह है, इसका क्या मतलब होगा, कर लेते हैं। अगर आपने छोटे गुनाह किए हैं तो वो भी देखोगे, और अगर बड़े गुनाह किए हैं तो वो भी क़यामत के दिन देखोगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम ज़र्रा बराबर नेकी करोगे तो वो भी क़यामत के मैदान में देखोगे, और अगर ज़र्रा बराबर गुनाह करोगे तो वो भी देखोगे। पता ये चला कि ये इंसान अगर छोटे गुनाह कर रहा है तो वो भी देखेगा, अगर छोटी नेकियां कर रहा है तो वो भी देखेगा। आप आए ज़रा देखें, हज़रत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने का एक शख्स है, इतना बदकार, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना पापी और खाती इंसान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा पैगम्बर, तुम्हारी आबादी में एक ऐसा शख्स है जो गुनाह ही गुनाह कर रहा है और उसकी गुनाहों की बुनियाद पर तुम्हारी आबादी बर्बाद जाएगी। अपनी आबादी से उस शख्स को बाहर कर दो। चुनांचे हज़रत मूसा पैगम्बर को जब निशानदही रब की तरफ से मिली तो हज़रत
मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को अपनी आबादी से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में हुक्म हुआ, ऐ मूसा, तुमने जिस शख्स को बाहर किया था वो तुम्हारी आबादी से बाहर तो है, लेकिन वो फिर गुनाहों में मुलव्विस है, वो गुनाहों में मुब्तला रहता है, उसको उस मुल्क से भी बाहर कर दो। चुनांचे हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को जिसके बारे में रब ने निशानदही की थी उसको उस मुल्क से बाहर कर दिया गया। अब ये इंसान इतनी दूर जाकर के बैठता है, पहाड़ की खोह में एक अड्डा बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है और वही रहने लगता है। एक दिन ये शख्स बीमार हुआ और बीमार जब हुआ तो इसका हाथ काम करना बंद कर देता है। बीमार और कमज़ोरी और नकाहत की बुनियाद पर जब ये पड़ा रहता है तो उस पहाड़ की खोह में सोचने लगता है कि अगर मैं गुनाह ना करता तो आज मुझे अपने वतन से निकाला ना जाता, अगर मैं आज गुनाहगार ना होता तो मुझे अपनी आबादी से बाहर ना किया जाता, अगर मैं आज सियाहकार ना होता तो अपने दोस्तों के साथ होता, अपने घर वालों के साथ होता। जब कमज़ोर व नकाहत की बुनियाद पर उसका जिस्म काम नहीं कर रहा है, उसको बीमारी लगती है तो इसके आंसू निकल आते हैं और सच्चे दिल से ये तौबा करने लगता है और सोचता है कि अगर हमने गुनाह ना किया होता तो आज हमारा बेटा भी हमारे सामने होता, हमने गुनाह ना किया होता तो हमारी बीवी हमारे सामने होती, हमने गुनाह ना किया होता तो पूरा ख़ानदान हमारे सामने मौजूद होता। हमारे गुनाहों की बुनियाद पर आज हमें शहर से बदर कर दिया गया, मुल्क से बेवतन कर दिया गया, पहाड़ की खोह में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो शख्स ये सोचता है और सोच करके रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने लगता है। जब सच्चे दिल से उसने तौबा किया है, अल्लाह की बारगाह में जब वो तौबा कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब उसके आंसू निकल आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और अब ये शख्स क्या देखता है कि उसके सामने उसका बेटा भी मौजूद है, उसके सामने उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके सामने उसके घर वाले मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा कर फरिश्तों की शक्ल में मुतशक्किल फरमा करके उसके सामने उसके बेटों को भेज दिया था। उसके सामने उसकी बीवी मौजूद थी लेकिन फरिश्तों की शक्ल में थी। थोड़ी देर के बाद में उसकी जिस्म उसके रूह से परवास कर जाती है, उसके जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। जब रूह निकली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा पैगंबर, तुमने जिस शख्स को अपनी आबादी से बाहर किया था, तुमने जिस शख्स को अपने मुल्क से बाहर किया था, उस शख्स का इंतकाल हो गया है, फला जगह पर उसकी लाश मौजूद है, जाकर के उसके तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करो। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निशानदही पाते हैं और उसको तलाश करने के बाद में तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद में हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मैं परवरदिगारे आलम, वो शख्स तो इतना बड़ा गुनहगार था कि उसकी गुनाह की बुनियाद पर उसको आबादी से बाहर किया गया। वो शख्स इतना बड़ा गुनहगार था कि उसको शहर से बदर किया गया, लेकिन ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने ही फिर हुक्म दे दिया कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। इसका मतलब क्या है? तो रब की बारगाह से आवाज़ आती है, ऐ मूसा पैगंबर, वो शख्स सही है कि वो बदकार इंसान ज़रूर था, वो शख्स गुनाहगार इंसान ज़रूर था, वो शख्स सियाहकार इंसान ज़रूर था, लेकिन ऐ मूसा पैगंबर, उसने मरने से पहले मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लिया है। जब उसने तौबा कर लिया है तो हमने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वो हजरत मूसा पैगंबर हैं और वो शख्स है कि जिसने सच्चे दिल से जब तौबा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो ए इंसान, कुर्बान जाओ कि अगर आप गुनाह कर रहे हो और सच्चे दिल से रब की बारगाह में आप रोवो, गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारे खताओं को माफ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तभी तो रब फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम सब के सब मुकम्मल अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि फलाह पा जाओ। अब आओ जरा देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने कोई
गुनाह नहीं किया है। हजरत मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोई ना कोई मोड़ पर होती है, किसी न किसी मौके पर होती है। ये अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कब ऐलान फरमाया था, मेरे नबी ने ये कब कहा था। आओ ज़रा देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन लगी हुई है, बहुत सारे सहाबाए किराम उस अंजुमन में हाजिर हैं, उस महफिल में बैठे हुए हैं। तब तक एक सहाबी रोते हुए आते हैं जिनका नाम हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं हिलाक हो गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए माइज़, तुम्हें क्या हो गया है? वो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हज़रत माइज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बताओ हुआ क्या है? हज़रत माइज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़िना कर लिया है, मैं एक औरत के करीब में चला गया हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़रा माइज़ के मुंह को सूंघो, क्या इन्होंने नशा कर लिया है या ये इन्होंने शराब पी ली है? हज़रत माइज़ फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुनाह कर लिया है, अब ये मेरी ख़ता कैसे माफ़ होगी? हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुर्म कबूल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगो, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई थी, अब ऐसा करो कि इनको लेकर के जाओ, पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दो और इन्हें संगशार कर दो। अब आप आए ज़रा देखें, आज लोग जगह जगह पर कहा करते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा को लगा दिया जाए तो अच्छी ज़िंदगी गुजरने लगेगी। मैं कहता हूँ, अगर ये कहा जा रहा है तो सही कहा जा रहा है। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा लगा दिया जाएगा तो लोग अपनी ज़िंदगी को अमन सुकून में गुजारने लगेंगे। अगर मुस्तफ़ा के निज़ाम को लगा दिया जाए तो ये इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगेगा। अगर मुस्तफ़ा का निज़ाम लगा दिया जाए तो बेनमाजी को कैद किया जाएगा। अगर मुस्तफ़ा का निज़ाम लगा दिया जाए तो चोर के हाथ काटे जाएंगे। अगर मुस्तफ़ा का निज़ाम लगा दिया जाएगा तो शराब की भट्टियों को आग लगा दी जाएगी। अगर मुस्तफ़ा का निज़ाम लग जाएगा और पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा लग जाए तो जो आज खलफशार पैदा हो रहा है, सारे लोग अपनी ज़िंदगी को सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। हज़रत माइज़ ने ये तौबा, हज़रत माइज़ ने ये जुर्म कबूल किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा गुनाह कर लिया है कि मैं एक औरत के करीब चला गया हूँ। या रसूल अल्लाह, ये मेरी ख़ता कैसे माफ़ होगी? है अल्लाह के नबी, आप जो सज़ा देना चाहें वो हमें मंजूर है, लेकिन आखिरत की सज़ा हमें नहीं चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अब माइज़ को यहाँ से उठाओ और लेकर के जाओ, इन्हें संगशार कर दो। अब सहाबा ने नबी का हुक्म मान लिया है, नबी के हुक्म पर अपनी जानें भी कुर्बान कर दिया करते थे। वो सहाबी थे और सहाबी भी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, मेरे नबी के चेहरे अनवर को देखा हो। अब सहाबा ने नबी का हुक्म लिया है और नबी के हुक्म पर अमल करते हुए हजरत माइज़ को लेकर के गए हैं, पहाड़ के चट्टान पर खड़ा कर दिया। जब पहाड़ के चट्टान पर खड़ा किया है और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है, संगशार करना शुरू कर दिया है। जब हजरत माइज़ को पत्थर लगा है तो हजरत माइज़ भाग रहे हैं, लोग पत्थर मारते जा रहे हैं। जब संगशार करने के बाद में वापस आते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो उन सहाबियों से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, बताओ बताओ हजरत माइज़ का हाल क्या था? तो एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम लोग संगशार हजरत माइज़ को कर रहे थे तो या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में ऊँट की एक हड्डी थी, उस हड्डी से मैंने हजरत माइज़ की खोपड़ी में मारी। जैसे उस हड्डी का टुकड़ा हजरत माइज़ की खोपड़ी में लगी है, या रसूल अल्लाह, खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरे दामन में आकर के लगा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये किस पापी इंसान का खून मेरे दामन से आकर के लग गया है? तब तक क्या किसी ने हजरत माइज़ को और पत्थर मारा, और जब वो उनको पत्थर मारा जा रहा था, जब उनके खोपड़ी में, उनके सर में ये हड्डी का टुकड़ा लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको याद कर रहे थे। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ खालिद बिन वलीद, बताओ
हजरत माइस क्या कह रहे थे? तो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही ऊंट की हड्डी उनकी खोपड़ी में लगी थी, या रसूल अल्लाह वो आपको याद कर रहे थे और कह रहे थे, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लो, हमारी खबर लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ खालिद बिन वलीद सुनो सुनो, जब हजरत माइस को पहला पत्थर लगा है और हजरत माइस को जाकर के वो पत्थर लगा तो उन्होंने सच्चे दिल से तौबा किया, और जब सच्चे दिल से तौबा किया है तो पूरा मदीना वालों के लिए उनकी तौबा काफी हो गई। उसी मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किए हैं, कोई खता नहीं किया है। इस तरह से हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम गुनाहों से बचाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।